Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. We are studying about congenital talipes equinovarus, that is CTEV, and today we have to study about the management of CTEV. Already हमने aim of management and conservative management पढ़ लिया है, तो today we will start with non-operative management. तो the first technique is the manipulation technique. इस टेक्निक को जो डॉक्टर होता है वो बच्चे की मदर को सिखा देता है कि किस तरह से उसको बच्चे के फुट पे मैनिपुलेशन करना है आफ्टर एवरी फीड। मतलब जब भी वो बच्चे को खाना खिलाए या जब भी बच्चे को फीड कर रही है उसके जस्ट बाद उसको उसके पैर पर मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक होगी ये एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर से होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ बच्चे का फुट अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा एंड अलग तरह की डिफॉर्मिटीज़ उसमें बन सकती हैं, इसलिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना है मदर को। And this pressure should be maintained for about 5 seconds and this is repeated several times over a period of roughly for 5 minutes. हर फीड के बाद 5 मिनट के लिए मैनिपुलेशन टेक्निक मदर को अप्लाई करनी है बेबी पे। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से पोस्टीरियरली और किस तरह से ऑन द लेटरल साइड ऑफ फुट पे मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई होगी। तो दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ शोइंग यू द वेरियस स्टेप्स ऑफ मैनिपुलेशन। ये जो आपको इसमें एरो दिख रहा है येलो कलर का, दिस एरो शोज द फोर्स लाइन या फिर द फोर्स डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द फुट टू मैनिपुलेट द फुट ऑफ द चाइल्ड। इस पहले वाले डायग्राम में एंड ऑन द अपर साइड ऑफ द फुट एंटीरियरली हमको प्रेशर लगाना है और फिर उसको लेटरली स्लाइड करना है। सेकेंड डायग्राम में लेटरल साइड ऑफ जॉइंट को मीडियली साइड शिफ्ट करना है और मीडियल साइड वाले फुट को लेटरल साइड पे शिफ्ट करना है सो दैट जो करेक्ट इनकरेक्ट पोजीशन है फुट की वो करेक्ट पोजीशन में आ पाए। नेक्स्ट इज़ हील को हमको किस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है और फिर उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। देन नेक्स्ट डायग्राम इज़ पोस्टीरियरली हील को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको खींचना है। देन ये मीडियल साइड से हमें मैनिपुलेट करना है। जो हील है पेशेंट बच्चे की या पेशेंट की उसको एंटीरियरली पोस्टीरियरली विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स उसको लेकर जाना है, स्लाइड कराना है। देन लास्ट इज़ जो हील हमने पकड़ी है उसको हमें वेरियस डायरेक्शंस में लेकर जाना है, ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में लेकर जाना है, एंटीरियरली ले जाना है, डाउनवर्ड्स ले जाना है, स्लाइड डाउनवर्ड्स लेकर जाना है। तो दिस इज़ द टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द चाइल्ड्स फुट। Next is manipulation and POP. In this method, the surgeon maintains the foot after sedating the child. The foot is then held in the corrected position with plaster cast. मतलब इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्टर होता है वो बच्चे को पहले तो सिडेट कर देता है, यानी कि उसको बेहोश कर देता है या उसके पैर को सुन कर देता है और सुन करने के बाद उसको एक करेक्ट पोजीशन में पकड़ के उसको हल्का सा मैनिपुलेट करके फिर उस पर POP लगा देता है या प्लास्टर कास्ट लगा देता है सो दैट करेक्टेड पोजीशन आगे के लिए भी मेंटेन्ड रहे। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज़ द टेक्निक जो डॉक्टर यूज़ करता है फॉर मैनिपुलेटिंग द चाइल्ड्स फुट एंड उसके बाद सीरीज ऑफ कास्ट लगता है 1 2 3 4 5। इस तरह से आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद कास्ट की सीरीज चेंज होती है और इस तरह से उसको कास्ट लगाया जाता है। तो दिस इज़ द डायग्राम शोइंग द कास्टेड फुट POP में किस तरह से लगाया जाता है और POP में भी लगाने के बाद यू कैन सी कि पेशेंट का जो पैर है उसको करेक्ट पोजीशन में मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स द एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। एलिजारोव एक्सटर्नल फिक्सेटर और जोशी अपैरेटस कैन ट्रीट दिस कंडीशन। अगर CTEV अडल्टहुड में होता है, मतलब अगर बच्चे में CTEV का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है ठीक से या CTEV करेक्ट नहीं किया गया है और वो अडल्ट हो जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसमें फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाकर ही उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स द ऑपरेटिव मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज द सॉफ्ट टिश्यू ऑपरेशंस। पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, कंप्लीट सबटेरल रिलीज। इसमें हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलीज़ करते हैं जिसमें कि पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ किया जाता है या फिर कंप्लीट सबटेरल को रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट कम्स द बोन्स ऑपरेशन, दैट इज़ लेटरल वेज रिसेक्शन। लेटरल वेज रिसेक्शन का मतलब है लेटरल साइड से वेज शेप निकाल के उसको दोबारा से सही किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम में बताया है कि किस तरह से बोन का वेज शेप बनाकर उसको दोबारा से फिट करके फुट को करेक्ट पोजीशन या करेक्ट
फॉर्म दिया जाता है. देन नेक्स्ट कम्स द कैल्केनियो क्यूबॉइड फ्यूजन. कैल्केनियो क्यूबॉइड फ्यूजन का मतलब है कैल्केनियम और क्यूबॉइड को आपस में जोड़ दिया जाता है. नेक्स्ट कम्स द डॉयर्स ऑस्टियोटमी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ. देन वेज टार्सेक्टमी, वेज की टार्सेक्टमी करना. देन ट्रिपल आर्थरोडिसिस. ट्रिपल आर्थरोडिसिस का मतलब है 3 जॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर देते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हो 3 फ्यूजन. ट्रिपल आर्थरोडिसिस मतलब 3 फ्यूजन, 3 जॉइंट्स का फ्यूजन. जॉइंट्स टू बी फ्यूज्ड आर मार्क्ड इन पर्पल. ये आप देख सकते हो कि पर्पल से जो मार्क्स यानी टैलस और कैल्केनियस के बीच का जॉइंट, देन टैलस और क्यूबॉइड के बीच का जॉइंट, एंड टैलस एंड नेविकुलर के बीच का जॉइंट. इन सारे जॉइंट्स को फ्यूज कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है to correct the deformity. Next and last one is Elizarov technique. तो उसके बाद आता है हमारा टेंडन ट्रांसफ़र. हमारे CTV के केस में मोस्टली टिबियालिस एंटीरियर टेंडन का टेंडन ट्रांसफ़र किया जाता है. तो दिस इज़ द प्रोसेस शोइंग यू द टेंडन ट्रांसफ़र टेक्निक. एंड द लास्ट कम्स द डिल्वेंस एवांस प्रोसीजर. डिल्वेंस एवांस प्रोसीजर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वेज बोन को वेज शेप में काट के दोबारा से हमारी फुट के अंदर फिट किया था फुट की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो फुट हमारा इनवर्डली रोटेटेड था. उसको करेक्ट करने के लिए हमने एक वेज रिसेक्शन किया था उसमें. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट. तो फॉर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट द फर्स्ट वन इज toe movement and the movements of hip and knee are encouraged in the plaster cast only by tickling or by holding child high in suspension. मतलब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ हिप पे ध्यान देंगे, देन मूवमेंट ऑफ नी पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम मूवमेंट ऑफ एंकल या फुट कराएंगे. और प्लास्टर कास्ट जब बच्चे को लगा हुआ है उस समय हम सिर्फ नी और हिप का मूवमेंट कराएंगे, एंड इफ़ पॉसिबल तो बच्चे की फिंगर्स को पैसिवली मूव करवाएंगे. और किस तरह से ये कराना है, क्योंकि छोटा बच्चा होगा तो उसमें कराना थोड़ा कठिन होगा, तो हम अगर बच्चे को टिकल करेंगे तो वो अपने आप ही पैरों को मोड़ेगा. तो दिस विल बी एन एक्टिव एक्सरसाइज फॉर द पेशेंट, और दिस विल बी ईजी फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट टू गेट डन विद द एक्सरसाइजेज. तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ डूइंग द फुट एक्सरसाइजेज अगर बच्चे में प्लास्टर कास्ट नहीं है तब. Next comes gradually weight bearing exercises. Unresisted foot and ankle exercises are given to improve strength and stability. धीरे धीरे हम पेशेंट को नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे. उसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द रेजिस्टेड फुट एंड एंकल एक्सरसाइजेस, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें हम फुट और एंकल पे रेजिस्टेंस लगाएंगे. और उसके बाद हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट कम्स द वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी आपको बताया. उसके बाद आता है नाइट स्प्लिंट्स आर अप्लाइड टू द पेशेंट टू मेंटेन द करेक्ट एंड अवॉइड रिकरेक्शन. पेशेंट में हम नाइट स्प्लिंट्स का यूज़ करते हैं सो दैट रात के समय, क्योंकि पेशेंट के आसपास भी जो भी होगा वो सो रहा होगा, तो वो भी सबकॉन्शियस कंडीशन में होगा, उसको इतना ध्यान नहीं होगा कि पेशेंट का फुट करेक्टेड पोजीशन में है या नहीं. इस वजह से हम पेशेंट में नाइट स्प्लिंट्स अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो. ये नाइट स्प्लिंट इज़ अप्लाइड सो दैट रात में सोते समय भी पेशेंट का पोजीशन जो है पैर का वो एकदम करेक्ट पोजीशन में रहे. देन नेक्स्ट इज गेट ट्रेनिंग विद करेक्ट फुट पोजीशन इज टॉट टू द पेशेंट. पेशेंट को गेट ट्रेनिंग कराई जाती है करेक्ट फुट रखने की तरीके से, क्योंकि पेशेंट को CTV हुआ है तो वो जब भी गेट उसका होगा, जब भी वो चलना शुरू करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक से ही चले. हो सकता है कि उसकी गेट भी ख़राब हो CTV फुट की वजह से, तो उसको हम करेक्टेड पोजीशन में चलना सिखाएंगे. सबसे पहले हम उसको वॉबल बोर्ड या किसी भी चीज़ पर, बैलेंस बोर्ड पर उसको बैलेंस करना सिखाएंगे, उसको फुट किस तरह से ज़मीन पर रखना है, उसको स्क्वाटिंग हल्का सा करवाएंगे सो दैट उसकी पैरों में बैलेंस आए, उसके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़े. फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे चलना सिखाएंगे. दिस इज़ द गेट ट्रेनिंग प्रोसीजर. Then next comes the special CTV shoes are provided to the patient. They have straight inner border to prevent forefoot adduction, outer shoe raised to prevent inversion, and no heel to avoid equinus. ये CTV शूज़ बनाए जाते हैं जिसका जो इनर बॉर्डर होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है ताकि 4 फुट का अडक्शन ना हो. आउटर शू जो होता है वो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है इन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए, और हील नहीं होती है सो दैट इक्वाइनस की कंडीशन ना बने. दे आर द स्पेशलाइज्ड शूज़ फॉर CTV पेशेंट्स.
एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द मदर फॉर होम केयर प्रोग्राम. मदर को एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन दी जाती है रिगार्डिंग the home care program for the patient. She must be taught to maintain the correct position of the limb, how to carry the child and give appropriate exercises. तो घर पर भी अगर बच्चा है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसको उसका जो पैर है उसको करेक्टेड पोजीशन में ही रखा जाए, अदरवाइज CTV की डिफॉर्मिटी नहीं सही होगी. नेक्स्ट इज मेथड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द करेक्शन कैन बी डन बाय CTV स्प्लिंट्स, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट एंड CTV शूज़. तो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, दिस इज़ द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट. ये जो शूज़ आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं. उसके अलावा दीज आर द CTV शूज़. ये CTV शूज़ हैं. जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, मीडियल साइड से हाँ इनर बॉर्डर पे ये स्ट्रेट होते हैं एंड आउटर शूज़ जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं. ये आप देख सकते हो, ये आउटर जो वाला जो पार्ट है ये रेज्ड है एंड हील इसमें अलग तरह से बनी हुई है सो दैट इसमें इक्वाइनस की कंडीशन जनरेट ना हो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ CTEV. अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू.